विधान परिषद जरूरत या सियासत, बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश चौधरी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मनीष पारिक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष जी स्वागत है आपका भी सर। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश आकोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका भी। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी। सुरेश चौधरी जी, सर 9 साल बाद अचानक से ये विधान परिषद का जिन्न फिर से बोतल से निकल आता है, क्या जरूरत आन पड़ी अचानक? जिन वाली बात है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 18 अप्रैल 2012 में हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेके केंद्र सरकार में भेजा था और उसके बाद में 13 में सरकार बदल गई और अब पुनः हम सर्वसम्मति से हमने प्रस्ताव लेके केंद्र सरकार को भेजा है। देखो, इसमें अपन ये कहें कि जिन चाहे मैं ये कहूं कि स्थानीय नगर पालिका हो, विधायकगण हो, इनसे सबसे चुन के और उसके बाद में साहित्य, ज्ञान, कला, समाज सेवी जी, इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। और इसमें अध्ययन करने वाले 3 वर्ष से अध्यापन कराने वाले शिक्षण गण, स्नातक के 3 वर्ष से करने वाले लोग, इन सब का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। और इससे और आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें अपर हाउस होता है, विधान परिषद होता है, तो काफी लोगों को प्रतिनिधित्व भी मिलता है और एक चुने हुए लोगों की एक संख्या भी बढ़ती है, तो सब साइड से ठीक है। ठीक है। मनीष पारिक जी, सहमत है सर आप सुरेश चौधरी जी से? नहीं, मैं कह रहा हूं ये जो कुल मिला के बात है वो ये है कि केवल जिन्न को निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं है लोगों का संतोष को दबाने के लिए और अगरबत्ती की खुशबू लेने के लिए मिट्टी का तेल जला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी का तेल जला के चंदन की खुशबू नहीं पाई जा सकती। जैसे हमारे उपनेता विपक्ष ने आज पूरा डिटेल में कहा है, माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी ने, कि जो 2012 की राय अब दे रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं, जो असंतोष हुआ है मंत्रिमंडल बनाने की बात को लेकर, उसको दिखाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। कोई इसका सब्सटेंस इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये फिजिबल पॉसिबल नहीं है, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने कहा है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जब इसकी फिजिबिलिटी नहीं है उस समय इसकी बात कर रहे हैं। कितना लंबा प्रोसीजर है कि इसको राज्यसभा में, लोकसभा में पारित होना पड़ेगा, और जब प्रस्ताव पहले ले गए थे उसके बाद क्यों राय नहीं दी उसका अभी तक व्याख्या नहीं करी है। ये बताएं तो सही है बात। पॉसिबिलिटी नहीं थी जी सुमित। हाँ, वसुंधरा सरकार में बीजेपी अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो उपनेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा है कि इस समय पर करोड़ों रुपए का बोझा आया है। कोरोना के काल में इतने रुपए का खर्चा नहीं उठा सकता कोई भी, ये स्टेट भी जानता है और केंद्र भी जानता है। ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं तो तुम भी क्यों, इसलिए विरोध सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो तय कर देगी 2 मिनट में इसका प्रस्ताव क्या करना है प्रस्ताव का, लेकिन इफ कांग्रेस इज नॉट कमिंग अप विद द क्लीन हैंड्स देन दे हैव टू शो द रियल रीजन बिहाइंड दैट। उनको ये बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि असंतोष को दबाने के लिए मंत्रिमंडल में संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा दिखाना चाहते हैं। विधान परिषद में उन लोगों को सेट कर आ रहा हूं सुरेश जी, आ रहा हूं सुरेश जी। मनीष जी कह रहे हैं, पहली बात 2 बात कही है मनीष जी ने। पहली बात कि आप असंतोष को दबाने के लिए फैसला ले रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ भी ये बात कह रहे हैं, बीजेपी ये बात कह रही है मुखर होकर। दूसरी बात, कोरोना काल में करोड़ों का खर्चा, ये ठीक लगता है क्या? बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखो, पहले सुमित जी मैं ये बताऊं कि अगर ये इतना लंबा 12 से अब तक क्यों नहीं करा है तो ओहो, वसुंधरा जी ने लिया था ना। मैं मनीष जी आपके बीच में नहीं बोल, मैं कह रहा हूँ वसुंधरा जी ने प्रस्ताव लिया था ना, क्यों लिया था फिर? एक बात, एक जवाब तो ये हो गया। और इन्होंने कहा तेल मिट्टी का जला ले। देखो, चंदन की खुशबू चंदन में आती है। ये जो फुटबॉल मची हुई है बीजेपी में है, हमारे कोई असंतोष नहीं है। हमारी पार्टी में पूर्ण प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का नियम ये है कि आपस में वार्तालाप हो, अपनी बात रखने का अधिकार हो। नहीं, बीजेपी कह रही है, लोग कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक अशोक गहलोत का असंतोष को दबाने के लिए
और असंतोष तो देखिए सुरेश जी, आप कितना भी चाहें, कितना भी मना करें, सामने है। सुमित जी, हाँ। कोई भी राजनीतिक दल और उसमें विचार थोड़ा बहुत असंतोष नहीं हो, मतभेद नहीं हो, ये संभव है क्या? हाँ, किसी भी दल में। और मेरे थोड़े को बहुत भारत में, के एक दल थोड़े बहुत में पता नहीं नेता किसमें अलग होटल में असंतोष थोड़ी नहीं। रहने चले जाते हैं। थोड़े बहुत सबके असंतोष जाते में हैं। एक नेता दूसरे सबके वरिष्ठ नेता को जाते हैं। निकम्मा थोड़ी कह हम देता फिर है। जाने को तैयार हैं। वो सबके फिर जाते कह रहे हैं हम तो हैं, मानेसर फिर चले जाएंगे, मनीष जी, बार बार करेंगे अपराध है मनीष जी तो। आ रहा हूं मैं, एक मिनट सुन लेते हैं। मैं मनीष जी, ये फायदा आप बताइए वालों सुरेश को जी, संभालो। फायदा क्या है विधान परिषद वो का? बेहतर टूट रही है, वसुंधरा रसोई अलग हाँ। चल रही है। मनीष जी, आप अपनी चिंता करो, हमारी छोड़ो। हाँ। आपकी चिंता करो, उसमें ज्यादा फायदा है। मैं कह रहा हूँ कि सुमित जी, अगर बीजेपी हाँ, पक्ष में नहीं तो बोले ना कि हम इसके पक्ष में नहीं है। हाँ, इस नहीं प्रस्ताव बोला के ना पक्ष में उन्होंने, नहीं है। बोला हमें ना। निर्णय करने सतीश का। पुनिया कह रहे हैं हमें कि कुर्सी निर्णय बचाने की करने का। तिकड़म है ये। देखो, मैं ये कह रहा हूं कि सुमित जी, हमारे मंत्रिमंडल को निर्णय करने का अधिकार है। विधानसभा में इसका हॉल बना हुआ है, भवन बना हुआ है, सुविधा बनी हुई है, कोई चीज एक्स्ट्रा खर्च नहीं करनी। और इसके बाद यूपीए सरकार में नहीं हुआ तो अब आपको लगता है कि एनडीए गवर्नमेंट में हो जाएगा? लगता है आपको सर? मैं कह रहा हूं कि जितने लोगों या फिर को प्रतिनिधित्व राजनीति में दिया जाता है, बताइए ना वो सुरेश जी। ऐसा थोड़ी अवधेश है, सर, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में गलत बात आपके थोड़ी पास। सुरेश जी, जी, मैं यही कहना यूपीए चाहता सरकार के हूं। वक्त नहीं हुआ, अब कैसे संभव लग रहा है आपको? सुमित जी, 2012 के बाद में इनकी सरकार कितने साल रही और उन्हें कितना सिंसियर एफर्ट किया, ये बात सही है। अभी भी सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उन्होंने कहा है कि हम तो अगर मानेसर जाना अपराध है, हत्या आत्महत्या है, तो हम बार बार करेंगे। आज अखबार में आया है। हाँ, ठीक है। तो वो तो इसका मतलब समझ सकते हैं व्हाट इज द ग्रीवेंस उनकी कि 3 महीने बाद में वसुंधरा नहीं आ रही क्या? सुरेश जी, मुझे ये बताइए ना सर, मैंने अभी पूछा आपसे, यूपीए सरकार में नहीं हुआ, यूपीए के वक्त नहीं हुआ, एनडीए के वक्त हो जाएगा लगता है आपको? या सिर्फ जनता के बीच में संदेश देना है कि हम जो भी डिमांड कर रहे हैं सब केंद्र सरकार मना कर रही है? जवाब नहीं है। मुख्यमंत्री सुरेश जी, सवाल का जवाब दीजिए। प्रतिनिधित्व आप ये बताओ, सचिन पायलट जी क्या है कांग्रेस पार्टी में? सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं, हाँ। आपकी तरह नहीं है। हमारे पार्टी के पूर्व अरे तो उप मुख्यमंत्री हटा दिया उनको आपने, मंत्री हैं। और अब ये कह रहे हो कि वो खुद कह रहे थे माकन साहब को बदला है, पहले दूसरे प्रभारी थे। वैसे कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, आपकी मर्जी है जो करो। सचिन पायलट जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको कहाँ सुन गए? सचिन पायलट जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो अखबार में आई है, अखबार में आज मैंने पढ़ा है कि अगर ये अच्छा सुरेश जी, क्या पढ़ लिया तुमने? अच्छा सुरेश जी, चलिए सवाल बदल देता हूँ। सुरेश जी, सवाल बदल देता हूँ। सुरेश जी सुनिए ना, सुरेश जी सुनिए तो सही सर। सर आप काफी वरिष्ठ नेता हैं सुरेश जी, सुनिए तो सही सर। सुरेश जी, मैं सवाल बदल रहा हूँ, मैं सवाल बदल रहा हूँ सुरेश जी। आपने जवाब नहीं दिया कि यूपीए के वक्त नहीं हुआ तो एनडीए के वक्त आपको कैसे संभव लग रही है चीज? आपने जवाब नहीं दिया, मैं सवाल बदल देता हूँ। सुमित, हाँ बताइए। सुमित जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीए जब पास करे ना करे, हाँ। हमारे मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव लिया है। हम चाहते हैं, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व। विधान परिषद की कितने राज्यों की मांग अटकी हुई है केंद्र में, ये आप जानते हैं अभी, और अब आप अचानक से शगुफा उठा देते हैं। नहीं, अचानक थोड़ी होता है। हाँ। मंत्रिमंडल में निर्णय लिया जाता है, प्रस्ताव लिया तो अचानक थोड़ी है। राम मसूरा बातचीत सबसे करके फिर प्रस्ताव लिया जाता है। हाँ। अचानक नहीं लगता है। ये तो मनीष जी को लगता है अचानक, क्योंकि इनके चिन्ह रोज निकलते हैं अचानक, इसलिए इनको अचानक लग रहा है। अजय माकन आए थे अभी, सर बताइए एक सेकंड। 2 साल हो गए। अजय माकन आए अभी 2 दिन पहले, आपको पता था ऐसा तो नहीं हो आला कमान की जो चिट्ठी लेके आए उसके बाद से ये अब कदम उठाया गया, उसके बाद से गोविंद डोटासरा ने ये बात कही कि भाई ठीक है, जो असमंजस फैला हुआ है, जो तारतम्य जो दूर हो गया है दोनों गुटों के बीच में, दोनों लोगों को पास लाने के लिए अब ये शगुफा छोड़ देते हैं, ऐसा तो नहीं है सर? देखो, मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। आप सुमित जी हमसे पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार ने दो साल बाद में अब रिस्किलिंग किया है ना मंत्रिमंडल का। हाँ। किया है ना, आपके सामने कल किया है ना। हाँ। तो आपने कभी पूछा नहीं बीजेपी से कि 2 साल हो गए आप मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, मुझे तो ये बताइए ना, असंतोष फैला हुआ है और सबकी नजरों के सामने है। अजय माकन जी आए, अजय माकन जी कहें ये बात कि इस असंतोष को दूर करने का तरीका यही है अब कि एक चिट्ठी लिख दी जाए कि साहब विधान परिषद का गठन होना चाहिए, और फिर ये सब जानते हैं मामला अटकेगा, सालों साल ना जाने कितने साल अटकेगा। आपकी राय हमारी राय नहीं है। हाँ। यह आपकी राय हमारी राय नहीं है। हमारी राय तो यह है कि इस विधान परिषद से और अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ, मुझे ये बताइए
अगर ये नहीं होता है, इसमें वक्त लगता है, तब तक राजनीतिक नियुक्तियां कैसे आप करेंगे, कब तक करेंगे, और क्या जो असंतुष्ट धड़ा है उनको उसमें मौका मिलेगा? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कांग्रेस में कोई असंतुष्ट धड़ा नहीं। ठीक है, नहीं है, मान लिया। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और गोविंद डोसरा जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राजस्थान में सब सिस्टम कांग्रेस एकदम अच्छे संगठन का काम चल रहा है, सरकार अच्छी चल रही है। ठीक है, मान लिया सर। और आपने कहा हमारे प्रभारी महामंत्री आए, हमारे मुख्यमंत्री जी से राम इशारा किया, अध्यक्ष जी से राम इशारा किया, सचिन पायलट जी से दिल्ली में लिए राम इशारा किया, विधायकों से मिले राम इशारा किया, और मैं कह रहा हूं कि ये विधान परिषद की कार्रवाई चलती रहेगी। हाँ। जो बाकी काम चाहे नियुक्ति का हो, चाहे संगठन में नियुक्ति का मैं इस हो, सवाल के साथ आपके पास फिर लौटूंगा सर। मैं इस सवाल के साथ सुरेश जी में फिर से लौटूंगा कि राजनीतिक नियुक्तियों में क्या जो असंतुष्ट, माफ कीजिएगा, संतुष्ट नहीं, सचिन पायलट के साथ जो लोग हैं, सचिन पायलट जो है, उनको क्या मौका मिलेगा? इस सवाल के साथ मैं आ रहा हूं। अब असंतुष्ट धड़ा नहीं कहूंगा मैं उन्हें। अवधेश जी, सर इस वक्त पर अचानक से जब राजनीतिक नियुक्तियों की बात चल रही थी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही थी, अचानक से बोतल खोली जाती है और कहा जाता है जिन निकल। क्यों, क्या लगता है सर आपको, इसके मायने क्या लग रहे हैं? देखिए सुमित जी, मुझे नहीं लगता कि ये इस मकसद को साधने के लिए ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि जो लोग असंतुष्ट हैं या मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कुछ लोगों को इसका लॉलीपॉप दिया जाए कि यहाँ पे विधान परिषद बनेगा, उसमें आपको एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो प्रोसेस है ना बहुत लंबा है। हाँ। और इसमें जो जिन एक्चुअली इसको कोई समझता है तो वो केंद्र सरकार इसको समझती है, क्योंकि लंबे समय से किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। देखिए 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट एक बना था, उसके तहत कई जगह जब अंग्रेजों की सरकार थी तब अपर हाउस बने थे। अभी 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और जम्मू कश्मीर है। कई राज्यों की मांग ऑलरेडी राजस्थान से पहले से पेंडिंग है केंद्र सरकार के पास। तो मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार, चाहे बीजेपी सरकार से पहले वहां पे यूपीए की सरकार थी, उससे पहले की भी जो सरकारें थी, वो विधान परिषद के गठन में इंटरेस्टेड हैं। एक्चुअली ये बहुत बहस का विषय है कि जो 2 हाउस सिस्टम है जो सेंटर में है ऑलरेडी, अवधेश जी मान लेते हैं संतुष्ट धड़े की बात नहीं है यहाँ पर, मान लेते हैं होना चाहिए। तो इसका क्या एक मतलब ये निकाला जाए कि बैकडोर एंट्री के लिए अब इस चीज की मांग उठ रही है? देखिए बिल्कुल, जहां पे विधान परिषद होता है वहां पे किस तरह से लोगों को एडजस्ट किया जाता है ये सबको पता है, लेकिन वो होनी चाहिए ना। यहाँ पे केवल प्रस्ताव पास, मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पास करने से विधान परिषद का गठन नहीं हो जाएगा। ये लोग भी जानते हैं ना सर कि अभी तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा इसमें। अभी स्टैंडिंग कमेटी में अटका हुआ है। हाँ, वो सब तो सब ये सबको पता है। यदि ये प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया है कि इससे कुछ लोग संतुष्ट हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, जो लोग अपना पार्टिसिपेशन चाहते हैं सरकार के अंदर या पूरे सिस्टम के अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई संतुष्ट होगा, क्योंकि सबको पता है कि इसका प्रोसेस क्या है और इसमें कितना समय लगेगा। हाँ ठीक है। मनीष जी, सर विरोध क्यों इस चीज का, समस्या क्या है? देखिए प्रदेश का कहीं नेतृत्व बढ़ता है तो जी विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी ये कोई विरोध नहीं है, मैंने कहा हाँ। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, इसकी बात को हम एक्सपोज ठीक है मान लेते हैं, लेकिन अगर विधान परिषद होती है तो इसका इसकी कोई खामी, कोई नुकसान है क्या? मान लेते हैं लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मान लेते हैं संतुष्ट धड़े को संतुष्ट करने की कवायद है, लेकिन अगर विधान परिषद का ये संकल्प पारित हो जाता है तो कोई खामी है? नहीं, आप भी तो चाहते थे। जब कोरोना के नाम पे मैं बता रहा हूँ कि इनकी सांसें फूल रही है अर्थव्यवस्था की, और उसके बावजूद के पैसे नहीं है तो और सब तरफ के पैसे और ऐसे टाइम पर लेकर आते हैं, उसके बाद कहते हैं दोबारा। एक बात, हमने ऑनरेबल जो वसुंधरा जी हमारे मुख्यमंत्री थे 2008 में, सिंसियरली उन्होंने पेश किया और उस समय ये बात हुई थी, लेकिन उस समय एनडीए की सरकार थी, इन्होंने कुछ यूपीए की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया माननीय मनमोहन सिंह जी ने, और उसके पीछे रीजन लिखा कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल बिकॉज ये बहुत ज्यादा
खर्चा बढ़ता है, इस तरह की वो प्रस्ताव को एक तरफ डाल दिया। 2012 में राय मांगी इनसे, उसके बावजूद अब फिर ये लेके आए 21 में, 9 साल बाद, और अब कह रहे हैं कि ये इसको बनाएंगे। और ऐसे हालात आपने खुद ने देखा, अभी जैसे अवधेश जी बता रहे थे कि नियुक्तियां कब करेंगे ये तो बता नहीं सकते, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम तो ये बना देंगे नई बिल्डिंग, कमरा कब देगा पुत्र को पिताजी ये पता नहीं है, और नई बिल्डिंग बना के दूंगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। इसका मतलब हंसी उड़ती है ना। और इसी कारण मैंने आपको कहा कि इसी कारण ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और जो ये भी इनके एफर्ट्स हैं ना, उनको भी लोग ईमानदार प्रयास के रूप में नहीं देख रहे हैं, केवल अपने असंतोष को दबाए रखने की कवायद कर रहे हैं। सुरेश चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री की आप बात कर रहे हैं कि सांसें इनकी फूल रही है इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया। ठीक है, वहां अगर उन्हें काम में कमी लगी तो बदल दिया। राजस्थान में क्या हुआ? वो तो उनसे आपकी बात बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिया, हटा दिया मुख्यमंत्री, ये बात ना करें। ठीक है, अगर काम में लगी है तो अदला बदली चलती रहनी चाहिए। ये तो एक अच्छा कदम उठाया ना आप बताइए सर कि कोरोना काल में संघ के मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं, आपकी बात हुई है उनसे कि उनको बदल दिया इसलिए बदला है, उनका अपना कारण है, उन्होंने क्या बात करी है हमको तो पता नहीं है, सुरेश जी को पता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा मंत्रिमंडल चल रहा है, और कोरोना वॉरियर्स की बड़ाई हो रही पूरी दुनिया में। सुरेश जी बोलिए। कोरोना की कवायद के लिए पूरी दुनिया में भारत को साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना में जिस तरह का मैनेजमेंट बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया, मोदी जी की गवर्नमेंट ने, ऐसा पूरा संसार में नहीं हुआ। और अगर इंग्लैंड की सरकार ने कहा, अमेरिका की सरकार ने कहा, जर्मनी ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अगर ऐसा भारत में जो हुआ, ऐसा अगर ऑस्ट्रेलिया में हो जाता तो फिर क्या हालत होती। क्योंकि इनको तकलीफ सोचिए तो सही किसी बात को। कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, कोरोना का जो मैनेजमेंट हुआ राजस्थान, मैनेजमेंट लाखों रुपए लुट गए लोगों के। भाई साहब, आपको पता नहीं है, लोगों को गहने बिक गए कोरोना के इलाज में। आप कह रहे हैं जरा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। प्राइवेट अस्पतालों में एक एक बिस्तर के 3-3 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं। आपकी सरकार क्या तमाशे कर रही थी? जब रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बिक रहे थे, उस समय आपके ड्रग कंट्रोलर सो रहे थे। आपके ड्रग कंट्रोलर्स ने एक भी कार्रवाई नहीं करी। जहाँ पे लाखों रुपए के मास्क का घोटाला हुआ, जहाँ पे रेमडेसिविर का घोटाला हुआ, जहाँ पे आप वेंटिलेटर्स का घोटाला हो गया, और उसके बावजूद आप फालतू की बात कर रहे हैं। मतलब आप बताओ तो सही, राजस्थान ने कितना मुसीबत झेली है कोरोना के कारण, तकलीफ हो रही है। आप बताइए। तकलीफ आपको कितनी कोरोना में सबसे ज्यादा अनफिट काम किया आपने, कबाड़े में डाल दिए वेंटिलेटर, आपने मिट्टी में दबा दिए, आपने सब जगह गड़बड़ करी है। कोई एक कॉर्नर बता दो जिसमें कोई गड़बड़ नहीं करी हो आपने। उसके बावजूद कहने जो सुनिए ना, पुनः सरकार आएगी। स्वास्थ्य मंत्री जी का बात कीजिए ना सर। आपके स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वास्थ्य आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक। अरे आपके स्वास्थ्य मंत्री कोमा में चले गए, उनका स्वास्थ्य। अरे भैया, ये जो लाखों करोड़ों रुपए के जबरदस्ती के घोटाले हो रहे हैं, मनीष जी एक एक करके बात करें। सीरीज खड़ी कर दी घोटालों को दूर कर रहे हैं। ठीक है, कोरोना में राजस्थान भारत में ही नहीं, ठीक है सुरेश जी, ठीक है सुरेश जी सुनिए, ठीक है सुरेश जी एक बात का जवाब, आपकी नहीं है सुरेश जी एक बात का जवाब, केंद्र सरकार की नहीं है। सुरेश जी एक बात का जवाब, क्या जी गहलोत का मास्टर स्ट्रोक है ये? क्योंकि जब यूपीए में आपकी बात नहीं मानी गई तो एनडीए में आपको कैसे लग रहा है? पहले तो सुनील जी, आप इसको आप किसी भी चीज से जोड़ के नहीं देखें। अगर विधान परिषद बनेगा, मैं पहले बताऊं, ऐसा ये मास्टर स्ट्रोक था तो वसुंधरा जी ने मास्टर स्ट्रोक लिया था क्या? तो इसलिए प्रस्ताव लेना चाहिए, केंद्र के पास भेजना चाहिए। ज्यादा लोगों का पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने, ऐसे काम और वहां वक्त लगता है तो केंद्र पर ठीकरा फोड़ देना चाहिए, ऐसा भी होगा फिर आगे। वक्त क्यों लगे? इंफ्रास्ट्रक्चर राजस्थान सरकार खड़ा करेगी, सिस्टम राजस्थान सरकार खड़ा करेगी, केंद्र सरकार क्यों नहीं देगी? क्या तकलीफ है केंद्र सरकार को देने में? मनीष जी, केंद्र सरकार को पास करने में करना चाहिए, और इसको किसी भी नियुक्ति से जोड़ के देखना चाहिए, न किसी संगठन के काम से जोड़ के देखना चाहिए। नहीं सर, जुड़ाव तो होगा, जब इस वक्त पर बात उठेगी तो जोड़ा तो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूं मनीष जी से। क्या समस्या है सर केंद्र सरकार को पास करने में? कोई समस्या नहीं है, ये भेजे तो सही उसको। आप हमसे अभी पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, बीजेपी को 1 मिनट नहीं लगेगा अपनी पॉलिसी तय करके और इसका समर्थन कर देंगी।
और इसका जो भी होना, मैं ही कह रहा हूँ कि आपको यही जो लगता है कि वहां पे जाके डिमांड करेंगे, वहां पर आपके सांसदों से बात करिए, आपने बीजेपी से बात करिए, जो जिनको समर्थन देना है, 25 सांसद जिस भारतीय जनता पार्टी में है उन लोगों को बुला के बात तो कर लेते हैं आप। आपने पूछा क्या? एक बार सुन लेते हैं, अवधेश जी को सुन लेते हैं। दबाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, अभी तो विधानसभा में पारित करो इसको आप, उसके बाद विधानसभा में होगा, उसके बाद लोकसभा में होगा, राज्यसभा में होगा, दुनिया भर की बात होनी है। और अभी आप केवल एक साल इसमें बिता देंगे, आपको छुट्टी मिल जाएगी। 2 मिनट वक्त दीजिए। सुरेश जी मैं आ रहा हूँ। अवधेश जी, अब सुरेश जी कह रहे हैं कि केंद्र को पास करने में क्या समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य खड़ा करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में सर कितना बजट लगता है, या आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, और वो भी इस वक्त पर। ठीक है, यहाँ से प्रस्ताव पारित होकर जाएगा, केंद्र में जाएगा, केंद्र से पास हो गया, राष्ट्रपति साहब उस पर साइन भी कर देते हैं, पास होकर आ जाता है, उस पर कितना बजट खर्च करना होगा? क्या इस वक्त ये हालात हैं क्या सूबे के, राजकोष के? जबकि हर वक्त हम ये कहते हैं कि नहीं खजाना खाली है, केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है। सुमित जी देखिए, जो विधानसभा का भवन है राजस्थान में, जयपुर में बना हुआ है नया भवन, उसमें विधान परिषद के लोगों की बैठने की व्यवस्था पहले से है, उसमें ब्लॉक बना हुआ है ऑलरेडी उनके लिए। तो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करना नहीं है। जो लोग बनेंगे उनको सैलरी देनी है, उनको सैलरी देनी है, उनको भत्ते देना है, उन पे जरूर खर्चा होगा। तो कोई बहुत मोटा खर्च नहीं है। लेकिन इस पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपर हाउस को लेके राज्यों में, इसमें सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जब सेंटर में पावर में होती हैं तो बहुत कंफ्यूज वो रहती हैं। देखिए 2018 में जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, उनकी एक बुक की लॉन्चिंग थी, मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। उस बुक में उन्होंने पूरा एक चैप्टर लिखा है, और उस दौरान उन्होंने अपना भाषण देते हुए भी कहा था कि सभी राज्यों में अपर हाउस होना चाहिए, विधान परिषद होना चाहिए, जैसा देश की संसद में है। तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज पहले ये तय कर लें कि सभी राज्यों में होना चाहिए, या आप ये तय कर लें कि भाई जो प्रस्ताव आएंगे उनको किस मेरिट के बेसिस पे आप तय करेंगे। मेरे हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल